नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये कानून 2019 में पारित हुआ और इस कानून के पारित होने के बाद इसको बनाने में और इसको इम्प्लीमेंट करने में आज भी बहुत सी दिक्कतें आ रही है। और उसके उपरांत इस एक्ट के बनने के उपरांत दिल्ली में दंगे हुए। दंगे होने के उपरांत वहां पर सिटीजन ये दंगे इसलिए हुए कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे थे और उनका कहना था कि इस कानून को हिंदुस्तान के अंदर ना लाया जाए और ना ही पारित किया जाए। और इसमें कहा गया कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेबरिंग कंट्री में रह रहे हैं वो गैर मुस्लिम हो, खासकर वो व्यक्ति हिंदू, पारसी, बौद्ध को धर्म को अपनाने वाले हिंदुस्तान के अंदर पंजीकृत हो सकते हैं। और इसके अलावा शुक्रवार को हाल ही में ही सरकार के द्वारा आवेदन मांगे गए कि कौन कौन लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं जो कि गैर मुस्लिम है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना और पारित हुआ, ये इसलिए पारित हुआ कि हमारे पड़ोसी देशों में खासकर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, बौद्धों के साथ जो उत्पीड़ना हो रही है उसको देखते हुए भारत सरकार ने ये कानून बनाया ताकि ये लोग हमारे देश हिंदुस्तान की ये नागरिकता ले सके। और इसमें आपको नागरिकता लेने के उपरांत आपको फिर हिंदुस्तान में रहने का राइट मिल सकता है। और आपको मैं ये बात बता दूं कि आज के टाइम में लगभग ये जो भी व्यक्ति बाहर से आए हैं वो व्यक्ति हमारे राजस्थान में रह रहे हैं, पंजाब में रह रहे हैं, हरियाणा में रह रहे हैं और छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। और कुल मिला के जब इसका आंकड़ा जोड़ते हैं तो ये जो भी व्यक्ति बाहर से आए हैं, हिंदू, सिख, पारसी, ये स्पेशली आज के समय में 13 डिस्ट्रिक्टों में रह रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। और जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले यहाँ पर आया है इन कंट्रियों से, उनके आवेदन को सरकार के द्वारा मांगा गया। और ये आवेदन जो है, इस आवेदन को आप ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हैं और उसके बाद इसे जिला अधिकारी या सचिव भी इस आवेदन की पुष्टियां कर सकते हैं। और यदि जब आपका पंजीकृत हो जाएंगे, जब आपको नागरिकता मिल जाएगी, तो उसके बाद एक कॉपी फिर आपको सरकार को भेजनी होगी और सरकार इसकी रूपरेखा तैयार करेगी और सरकार देखेगी कि किस व्यक्ति को नागरिकता मिली है। और ये जो नागरिकता मिलने वाली है, ये नागरिकता को आप इसका रिकॉर्ड ऑनलाइन भी देख सकते हैं। और ऑनलाइन देखने के बाद विद इन 7 डेज के अंदर आपका पंजीकृत हो जाएंगे और आप इस देश के नागरिक बन जाएंगे। और इसके तहत इसमें कुछ शक्तियां दी गई है। वो दी गई है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 के कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत
आदेश को तत्काल कार्यान्वयन के लिए इससे जुड़ी एक अधिसूचना जारी की है। और इसमें कहा गया है कि धारा 16 के अंदर कुछ शक्तियां दी गई है जिसके तहत आप आवेदन को पास कर सकते हैं। और उसके बाद धारा 5 में भी शक्तियां दी गई है कि आप नागरिकता को पंजीकृत करा सकते हैं और नागरिकता पंजीकृत होने के बाद आप उस देश के नागरिक बन जाते हैं। और आपको पता है कि उस दौरान जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना और पारित हुआ तो हमारे देश के अंदर बहुत सारा विरोध हुआ। विरोध होने के साथ साथ हिंसा हुई और ये विरोध कई दिनों तक चलता रहा। और आवेदन भरने के बाद आवेदन की प्रतिक्रिया को पूरा होने के बाद एक कॉपी होम मिनिस्ट्री को भी जाएगी और होम मिनिस्ट्री इस नागरिकता को पूरी तरह से जांचेगी, परखेगी और उसके बाद उस व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी। जब व्यक्ति को नागरिकता मिल जाएगी तो उसके बाद वो अपने कोई भी डॉक्यूमेंट हिंदुस्तान के अंदर बनवा सकता है और बनवाने के बाद वो इस देश का नागरिक बन जाएगा। और उसके तहत ये जो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए जो लोग योग्य होंगे, इस समय गुजरात की मोरवी, राजकोट और बड़ोदरा और छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बलौदाबाजार और राजस्थान में छौलाधार, फाली और हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के जलंधर में जो व्यक्ति रह रहे हैं आज के समय उसे पंजीकृत सबसे पहले किया जाएगा। और इन जिलों में आवेदन के आधार पर नागरिकता प्रदान करने के समीक्षा का अधिकार कलेक्टर के पास होगा। और जो सबसे बड़ी बात है, जब भी कोई नागरिक यहाँ पर बनेगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत, उसमें कलेक्टर का भी एक मेजर रोल रहने वाला है और सचिव का भी। इसके बाद इसमें जो सबसे बड़ी मेन बात रहने वाली है, क्योंकि हमने देखा है कि जो मुस्लिम्स कंट्री है वहां पर हिंदुओं के साथ, जैनियों के साथ, पारसियों के साथ उत्पीड़ना हो रही है। और उस उत्पीड़ना को देखते हुए सरकार ने इस कानून को आगे लाया और सबसे पहले ये कानून नागरिकता संशोधन कानून सबसे पहले 1955 में बना और उसके बाद इसमें 2009 में अमेंडमेंट हुई और उसके बाद इसको पूरी तरह से पारित 2019 में सरकार के द्वारा किया गया और इसकी रूपरेखा तैयार की गई। पर इसको उस रूपरेखा तैयार करने के बाद अब सरकार ने आवेदन आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं और इसके बाद आप इस देश के नागरिक बन सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा ठोस कदम है। ये तो अब आगे आने वाले दिनों में ही आपको बता पाएंगे कि इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। पर इतना जरूर है कि हमारे देश में अगर इस तरह के लोग बहुत ज्यादा आएंगे तो उससे हमारे देश की जनसंख्या में वृद्धि होगी और वृद्धि होने के साथ हमारे देश में एक आप कह सकते हैं कि समृद्धि, उल्लास और हर्ष का माहौल भी पैदा हो सकता है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।